नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि बजट कितने प्रकार का होता है। भारतीय संविधान में बजट का कहाँ वर्णन किया गया है, क्या बजट भारत के संविधान में है या भी नहीं भी है। तो हम बता दें आप लोगों को कि भारतीय संविधान में बजट का डायरेक्ट कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि बजट की जगह में वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण की बात किया गया है। मतलब कि एनुअल फाइनेंशियल की बात किया गया है और इसका वर्णन 112 में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत रखा गया है। तो क्या समझे आप, इसमें समझ में आया होगा आपको कि बजट शब्द भारतीय संविधान में कहीं भी इसका वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि इसके जगह में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात किया गया है। किस किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण की बात किया गया है। अब हम देखते हैं कि आखिर बजट कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि अभी अभी 1 जनवरी को हमारे देश में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा बजट पारित किया गया। तो इसके साथ ही बजट फिर से चर्चा में आ जाता है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेकर के आया हूँ। तो बजट कितने प्रकार के होते हैं, हम देखना चाहेंगे कि बजट कितने प्रकार के हैं। तो बजट 3 प्रकार के भाई, बैलेंस बजट, डिफिसिट बजट और सरप्लस बजट। कितने प्रकार के बजट है? 3 प्रकार के। कौन कौन सा है? पहला है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट जैसा कि स्पेलिंग से आपको क्लियर हो रहा है कि बैलेंस बजट क्या है, जिसमें आय और व्यय बराबर हो। मतलब जिसमें एक वित्तीय वर्ष में जहाँ पे ना घाटा हो और ना ही कुछ बचत हो। 30 प्रकार का बजट क्या कहलाता है? इस प्रकार का बजट वित्तीय बजट या संतुलित बजट या बैलेंस बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित बजट या बैलेंस बजट के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें आय और व्यय मतलब खर्च और आमदनी दोनों बराबर होता है। वैसे बजट क्या कहलाता है? संतुलित संतुलित बजट कहलाता है। उसके बाद दूसरा होता है घाटे का बजट, जिसे क्या कहते हैं? डिफिसिट बजट। डिफिसिट में क्या होता है कि आपका जितना कमा रहे हैं आप, आपकी कमाईनी से ज़्यादा आपकी खर्चा बढ़ा हुआ होना डिफिसिट बजट के अंतर्गत रखा जाता है। कहने का मतलब कि जब आय जो है कम हो और व्यय ज़्यादा है, आप खर्चा कर रहे हैं 2 रुपये का और आमदनी आपका हो रहा है 1 रुपये का, तो 1 रुपया क्या कर रहे हैं भाई? आप 1 रुपया सरकार से कर्जा लेकर के आप अपने खर्च में लगा रहे हैं। तो इस प्रकार का बजट क्या कहलाता है? घाटे का बजट या डिफिसिट बजट कहलाता है। तीसरा होता है अधिशेष बजट या सरप्लस बजट। अधिशेष बजट या सरप्लस, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सरप्लस बजट। मतलब जब आपका आय जो है व्यय से अधिक हो। समझ रहे हैं ना? आपकी आमदनी 2 रुपये की हो रही है और खर्चा कितना कर रहे हैं? 1 रुपया। मतलब कि घाटे के बजट से जस्ट अपोजिट ये जब जब बजट हो, तो इस प्रकार का बजट क्या कहलाता है? अधिशेष बजट या सरप्लस बजट की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें सरकार का जो है आमदनी अधिक होता है और सरकार खर्च कम करती है। इस प्रकार उसके पास जो है एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ राशि शेष बच जाता है। यही शेष बचा हुआ राशि क्या कहलाता है? अधिशेष बजट कहलाता है। तो आपने समझ गया होगा कि बजट 3 प्रकार के होते हैं, संतुलित बजट, घाटे का बजट और अधिशेष बजट। संतुलित बजट में एक वित्तीय वर्ष में आय और व्यय बराबर होता है, ना घाटा होता है और ना ही बचत होता है, तो संतुलित बजट कहलाता है। घाटे का बजट में क्या होता है? तो व्यय आय से अधिक होने लगती है, तो घाटे का बजट कहलाता है। और इसमें हम सरकार से या अपने पड़ोसी से कर्जा लेकर के, लोन लेकर के अपनी जो खर्च हो रही है उस पे उसको मेंटेनेंस करते हैं। तो इस प्रकार की बजट क्या कहलाता है? घाटे का बजट। तीसरा होता है अधिशेष बजट। अधिशेष बजट में आपका जो आय है वो व्यय से अधिक होता है। आप खर्च कर रहे हैं 5,000 रुपया और आपके पास आमदनी हो रहा है 10,000 रुपया। मतलब कि शेष आपके पास 5,000 अभी भी बचा हुआ है। तो इस स्थिति में ऐसे बजट अधिशेष बजट कहलाता है। ठीक है। इसका वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है और किन किन रूपों में किया गया है? तो इनका वर्णन, बजट का वर्णन भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में, फाइनेंशियल ईयर के रूप में किया गया है। कहाँ किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के रूप में किया गया है। 112 के अंतर्गत अनुच्छेद एक एक मिलकर कितना होता है? 2 होता है। 1 + 1 = 2। एक एक मिलकर के 2 होता है।
एक एक मिलकर के दो होता है। इसमें क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट का विशेषता दिखा बताई गई है, बजट का वर्णन किया गया है। 113 बोलता है कि संसद में बजट पर मतदान होगा। संसद में, लोकसभा संसद में बजट पर मतदान होगा, राज्यसभा और लोकसभा के बीच में। तो इसका वर्णन किया गया 113 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन आता नहीं है, क्वेश्चन जनरली आता है 1 नंबर वाला कि वित्तीय बजट का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ किया गया। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है। 112 112 के इसमें क्या किसका वर्णन है, तो बजट का वर्णन किया गया 112 में। ठीक है। 114 कहता है विनियोग बजट, विनियोग विधेयक, बजट नहीं, विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक। 115 कहता है अनुपूरक बजट, और 116 कहता है लेखानुदान बजट, और 117 कहता है वित्त विधेयक। इस प्रकार से आपका बजट 112 इम्पोर्टेंस है और 117 इम्पोर्टेंस है। 117 क्या कहता है, वित्त विधेयक का वर्णन कहाँ किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो आप कहेंगे अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की बात किया गया है, वित्त विधेयक की चर्चा किया गया है। बाकी अनुपूरक बजट, विनियोग बजट, विधेयक या लेखानुदान, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सब क्वेश्चन अक्सर आता भी नहीं है। यहाँ पे बजट में आपको 112 वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। और वित्त विधेयक का वर्णन कहाँ किया गया, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसका वर्णन 117 के अंतर्गत किया गया है। अब देखते हैं कि आखिर बजट का महत्व क्या है भारतीय इतिहास में और आज तक के इतिहास में बजट का महत्व क्या है। आज आपने देखा होगा कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा बजट पारित किया गया। तो इसका क्या महत्व है, तो इसका महत्व है कि 1 वर्ष के दौरान आप क्या खर्च करेंगे और उस खर्च का रुपया आपके पास कहाँ से आएगा, इसकी क्या करते हैं, आर्थिक नीति तय करता है बजट। क्योंकि आपके पास यदि जेब में 50 रुपया है तो आप बाजार जाओगे तो जाहिर सी बात है 50 रुपये के हिसाब से इस सामान को खरीदोगे। ठीक उसी प्रकार देश का जब बजट लाया जाता है तो देश का बजट आर्थिक नीति को तय करता है। ये बताता है कि 1 वर्ष के अंतर्गत आप किन किन विकास योजनाओं का काम करेंगे, इसके दिशा निर्देश साफ साफ बजट में दिखाई देता है। क्योंकि जब आप एस्टिमेट लगाते हो उसके हिसाब से ही आप उसे खर्च भी करते हो। तो बजट क्या है, एक वार्षिक एस्टिमेट होता है। ठीक है। इसमें गरीब, किसान, छात्र, व्यापारी सभी वर्गों पर बजट पर किसी न किसी रूप से उस पर क्या कहते हैं कि उसका योगदान लिया जाता है। जैसे आपने अभी 2026 का बजट यदि आपने देखा होगा तो इसमें शिक्षा, छात्र का जो होता है शिक्षा से संबंधित है। तो छात्र अर्थात शिक्षा बजट इसमें घटा करके 2 पॉइंट कुछ कर दिया गया, मतलब समझिए कि आधा कर दिया गया है। इसी के साथ रक्षा बजट भी भारतीय बजट जो अभी पारित किया गया है इसमें 4% की कटौती कर दी गई है। जहां 17% थी वहां 4% की कटौती कर दी गई है। और छात्र हित में सबसे मतलब कि इस बजट में कह सकते हैं तो बेमानी वाली बात यह है कि अपर शिक्षा में 0.9%, ओनली फॉर 0.9% रकम ही पीएचडी जैसे होते हैं उच्च शिक्षा। तो पीएचडी जैसे उच्च शिक्षा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें बजट का बहुत ही ज़्यादा कटौती कर दिया गया। तो इसका महत्व इन सारे चीज़ों से दिखता है कि किस पर क्या कितना योगदान देना है, कितना किस फंड में पैसे ज़्यादा देना है और किस विभाग का फंड को काट लेना है, उसे कम कर देना है। ये सारे महत्व, ये सारे चीज़ें किस में दिखाई देते हैं, तो बजट में देते हैं, दिखाई देते हैं। जब बजट में दिखाई देते हैं तो ये प्रत्यक्ष रूप से किस पर प्रभाव पड़ता है, गरीब पर, किसान पर, छात्रों पर और व्यापारी वर्गों पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है। टैक्स और सब्सिडी पर भी क्या होता है, निर्धारण करता है। आप देखेंगे कि जो टैक्स स्लैब है यथावत ही बना रहा गया है और सब्सिडी को भी यथावत ही बना बना रखा गया है, जो कि पिछले वर्ष था। उसी प्रकार से वर्तमान बजट में भी सब्सिडी को यथावत रखा गया है। बजट संविधान के अनुच्छेद कितना में है, आप शॉर्ट में देखेंगे तो 112 में है। बजट कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में। राज्यसभा में नहीं किया जाता है, तो आंसर होता है नहीं, राज्यसभा में बजट पास नहीं किया जाता है, लोकसभा में पास किया जाता है।
और राज्यसभा को उसमें सहमति देने ना देने या उसे रोकने से भी बजट रुकता नहीं। जनरली लोकसभा ही एक तरह से बजट पर एकाधिकार प्राप्त करता है। इसमें राज्यसभा का किसी भी प्रकार से एक अधिकार नहीं होता है। हालांकि राज्यसभा में भी बजट की प्रतियां जाती है, 14 दिनों के अंतर अंदर चाहे राज्यसभा उसे पारित करे अथवा ना करे, राज्यसभा से पारित समझा जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि बजट पर किसका पूर्ण अधिकार होता है, किस सभा का? तो लोअर सभा का, मतलब लोकसभा का। वित्त वर्ष कौन सा मंथ से शुरू होता है? तो वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, अगला 31 मार्च तक शुरू होता है। फिर अप्रैल से क्या होता है, नया वित्त वर्ष शुरू हो जाता है। तो वित्तीय वर्ष, ये क्वेश्चन पे आता है कि भारतीय वित्तीय वर्ष किस मंथ से शुरू होता है। ये क्वेश्चन हमेशा आपको वनडे एग्जाम्स में मिलेंगे। तो वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? अप्रैल से मार्च के बीच में शुरू होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो जनरली बजट प्रस्तुत करने का काम वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमन मैडम है। इन्होंने ही 2026 का बजट प्रस्तुत किया। इस प्रकार आज हमने बजट को देखा। बजट कितने प्रकार के होते हैं? हमने ये देखा कि भारतीय संविधान में बजट का वर्णन किस अनुच्छेद में है। हमने ये भी देखा कि भारतीय संविधान में क्या बजट का वर्णन किया गया है, या बजट के जगह में वित्तीय फिनेंशियल ईयर का वर्णन किया गया है। हमने इसके बारे में डिटेल से देखा। यदि हमारी वीडियो आप सबको समझ में आ रही है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर हर हाल में करें दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।